हाय, आप ये वीडियो देख रहे हो, इसका मतलब आप भी मेरी तरह हेल्थ कॉन्शियस हो। नाउ इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि स्मोकिंग की वजह से कौन कौन सी टॉक्सिक केमिकल्स हमारे बॉडी में जाते हैं। जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं या फिर जो लोग अपने आप को चेन स्मोकर इस नाम से बुलाते हैं, उन लोगों को COPD जैसी डेंजरस बीमारी क्यों होती है, इसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। अगर आप स्मोक करते हो तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आप एंड तक देखते रहिए, ताकि आपको ये पता चले कि आप कितनी बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। नाउ COPD क्या होता है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन लंग्स एसोसिएशन, इंडियन सेंटर फॉर मेडिकल एंड रिसर्च एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ बाय USA, उनका ये कहना है कि COPD के दो मुख्य रीज़न होते हैं। The first one is chronic bronchitis and the second one is emphysema. And now we will see the first one, chronic bronchitis. जब भी हम स्मोक करते हैं तो स्मोक में मौजूद 7000 से ज़्यादा डिफरेंट टाइप ऑफ रेडियो एक्टिव, डेंजरस, हजार्डस एंड टॉक्सिक केमिकल्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं। इन केमिकल्स में कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, लीड, कैडमियम, हाइड्रोजन साइनाइड, अमोनिया, पोलोनियम एक्सेट्रा हमारे ब्लड स्ट्रीम में एंट्री करते हैं। उन केमिकल्स में जो हाइड्रोजन साइनाइड और कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं वो हमारे लंग्स में जाकर सिलिया को डीएक्टिवेट कर देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये सिलिया क्या होता है। सिलिया इज अ हेयर लाइक प्रोजेक्शन जो हमारे लंग्स के बॉडीगार्ड होते हैं। उनका काम यह होता है कि जब भी हम सांस लेते हैं तो एयर में मौजूद अनवांटेड पार्टिकल्स और डस्ट पार्टिकल्स को रोक लेना। इसका मतलब जो सिलिया होते हैं ये हमारे लंग्स के बॉडीगार्ड होते हैं। और जब भी हम स्मोक करते हैं तो स्मोक की वजह से कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन साइनाइड इन सिलिया को डीएक्टिवेट कर देते हैं। तो अगर ये जो सिलिया होते हैं ये नहीं बचे तो एयर में मौजूद अनवांटेड पार्टिकल्स लाइक डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स में एंटर करते हैं और हमारे लंग्स में एंटर करने के बाद लंग्स में जाकर अल्वियोलाई को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। हियर यू कैन सी द नॉर्मल अल्वियोलाई एंड द स्मोकर्स अल्वियोलाई। जो लोग ज़्यादा स्मोक करते हैं उनकी बॉडी में हार्मफुल केमिकल्स तो आते ही हैं, लेकिन उनके साथ डस्ट पार्टिकल्स भी ज़्यादा आते हैं और उनके लंग्स के अल्वियोलाई कुछ इस तरह के हो जाते हैं। और ये डस्ट पार्टिकल्स हमारे लंग्स के एयर पाथवे में जाकर एयर पाथवे को इस तरह से ब्लॉक करने लगते हैं। और ज़्यादा डस्ट पार्टिकल्स जब हमारे लंग्स में एंटर करते हैं तो हमारी बॉडी एक्सेस म्यूकस प्रोड्यूस करने लगती है। इंसान को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन की नीड होती है। डस्ट पार्टिकल्स की वजह से एयर पाथवे ब्लॉक हो जाता है और ऑक्सीजन लंग्स तक पहुँच नहीं पाता और इसी वजह से हम खांसते हैं, क्योंकि खांसने की वजह से एयर पाथवे में मौजूद जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं। और जो लोग ज्यादा स्मोक करते हैं उनके बॉडी में म्यूकस का प्रोडक्शन कुछ ज्यादा हो जाता है और डस्ट पार्टिकल्स उस म्यूकस को चिपक जाते हैं। इसकी वजह से जो स्मोकर्स लोग होते हैं वो ज्यादा खांसने के बावजूद भी डस्ट पार्टिकल्स उनके लंग्स के बाहर नहीं आ पाते। और एक समय ऐसा आता है स्मोकर्स की जिंदगी में कि वो 24 घंटा सिर्फ खांसते रहते हैं और ज्यादा खांसने की वजह से उनकी ब्रोंकाई जो एयर पाथवे होता है उसमें स्वेलिंग आ जाती है। स्वेलिंग का मतलब होता है सूजन। एयर पाथवे में ज्यादा सूजन आ जाती है तो इन स्मोकर्स लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। जब भी स्मोकर्स लोग सांस लेते हैं तो सांस लेते समय उनकी चेस्ट में जबरदस्त पेन होता है। इसी को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस ऐसा कहा जाता है। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको क्रोनिक ब्रोंकाइटिस के बारे में पूरा समझ आ चुका होगा। अब ये हो गया COPD का 50% पार्ट। Now we will see the remaining 50% part of COPD, the emphysema. एम्फीसिमा का ये मतलब होता है स्वेलिंग। इसका मतलब होता है सूजन। जब भी कोई स्मोक करता है तो स्मोक में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ब्लड में जाता है। अब ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का काम यह होता है कि ऑक्सीजन को लेकर पूरे बॉडी में जाए और जहाँ ऑक्सीजन की नीड होती है वहाँ पर जाके ऑक्सीजन को निकाल दे। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होता है ये हीमोग्लोबिन से कनेक्ट हो जाता है और ऑक्सीजन को निकालकर अपने आप को हीमोग्लोबिन से ज्वाइन कर लेता है। इसके वजह से ब्लड में ऑक्सीजन की लेवल कम हो जाती है और कार्बन मोनोऑक्साइड की लेवल ज़्यादा हो जाती है। हम कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से तो ज़िंदा नहीं रह सकते, क्योंकि हमें ज़िंदा रहने के लिए सिर्फ ऑक्सीजन की नीड होती है। अब ये कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे ब्रोंकाई की इनर वॉल को डैमेज कर देते हैं एंड अल्वियोलाई का ब्रेकडाउन हो जाता है। इसकी वजह से हमारे लंग्स में एयर ट्रैप हो जाती है और हमें सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। दिस इज नोन एज एम्फीसिमा। एंड जो लोग एक्सेसिव अमाउंट में स्मोक करते हैं उन लोगों को क्रोनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फीसिमा होता ही है। स्मोक में मौजूद टॉक्सिक, रेडियो एक्टिव, हजार्डस एंड डेंजरस केमिकल्स के साथ साथ एयर में मौजूद पार्टिकल्स भी उनके एयर पाथवे में और ब्लड में एंटर करते हैं। जो लोगों को
एम्फीसीमा और क्रोनिक ब्रोंकाइटिस एक साथ होता है, उसी को ही COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज ऐसा कहा जाता है, क्योंकि पल्मोनरी एरिया में ऑब्स्ट्रक्शन आ जाता है। और अगर किसी को COPD जैसी बीमारी एक बार लग जाती है तो वो बीमारी रिवर्स नहीं होती, क्योंकि ये जो बीमारी है इरिवर्सिबल प्रकार की बीमारी है। इस प्रकार की बीमारी अगर किसी इंसान को एक बार हो जाती है तो वो रिवर्स नहीं होती। इफ़ यू डोंट ट्रस्ट मी, आप इंटरनेट पर भी इसके बारे में देख सकते हैं, या फिर आपकी जान पहचान में अगर कोई डॉक्टर हो उनसे बात कर सकते हैं। इंसान मेडिसिन खाकर तो 6-7 महीने तक जिंदा रह सकता है, लेकिन विद इन अ ईयर हेल्थ इज कंपलसरी। और इसलिए डॉक्टर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया उनके मुताबिक COPD जैसी बीमारी ये सबसे डेंजरस बीमारी होती है। तो आपको लग रहा होगा कि स्मोकिंग की वजह से क्या सिर्फ COPD जैसी बीमारी होती है? तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि स्मोक में जो टॉक्सिक, hazardous, डेंजरस एंड रेडियो एक्टिव केमिकल्स होते हैं उनकी वजह से ब्लड वेन्स में प्लेक फॉर्मेशन होने लगता है, और इस प्लेक फॉर्मेशन की वजह से ब्लड वेन्स और भी नैरो हो जाती है, और इससे ब्लड प्रेशर की बीमारी होती है। जब इन ब्लड वेसल में प्लेक फॉर्मेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है, इसकी वजह से ब्लड वेसल्स पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से हार्ट को ब्लड नहीं मिलता और इससे हार्ट अटैक होता है। अब आप समझ सकते हैं कि अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिला, इसका मतलब ब्रेन को भी ब्लड नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक होता है। इसका मतलब स्मोकिंग की वजह से सारी डेंजरस प्रकार की बीमारी आपको हो सकती है। इसके अलावा जो लोग एक्सेसिव अमाउंट में स्मोक करते हैं उनको लंग कैंसर, स्किन कैंसर, माउथ कैंसर, थ्रोट इन्फेक्शन, एथेरोस्क्लेरोसिस एक्सेट्रा जैसी सीवियर कंडीशन वाली बीमारियां भी होती है। जो लोग 5 साल तक डेली 5 सिगरेट भी पीते हैं ना, उन लोगों में इस प्रकार की बीमारी के चांसेस कुछ ज़्यादा होते हैं। अब मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप स्मोकर हो तो ये वीडियो देखने के बाद शायद आप अपनी स्मोकिंग पूरी तरह से स्टॉप कर दोगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये कंटेंट एंड हेल्थ इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। मेक श्योर कि आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें। और क्या पता ऐसा भी हो सकता है कि ये वीडियो देखने के बाद शायद किसी स्मोकर की जान बच जाए। हमारी अगली वीडियो रहेगी कि स्मोकिंग स्टेप बाय स्टेप बंद कैसे करें, क्योंकि बहुत से लोगों को स्मोकिंग क्विट करने में प्रॉब्लम आता है, क्योंकि उनके ब्लड को निकोटीन की आदत लग चुकी होती है। तो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि ब्लड में से निकोटीन कैसे निकाल सकते हैं। तो आपका एक लाइक, एक शेयर और एक सब्सक्राइब हमें इंस्पायर करता है और मोटिवेट करता है इस तरह की अच्छी वीडियो बनाने के लिए। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। टेक केयर, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।